नमस्कार, फिर एक बार नए विषय के साथ आज आपसे बातें करेंगे और आपका स्वागत करते हैं द पॉजिटिव शो सीरीज में। गणतंत्र दिवस पर आपने कई विदेशी मेहमानों का स्वागत कर्तव्य पथ पर देखा होगा, क्योंकि इसी दिवस पर विदेशी मेहमानों को भारत आमंत्रित करता है और मेहमान चुनने की क्या प्रक्रिया होती है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। 1950 से भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के सम्मान के अतिथि के रूप में किसी अन्य देश के राज्य या सरकार को प्रमुख को आमंत्रित किया जाता है। 1950 से 1954 के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह विभिन्न स्थानों जैसे कि इरविन एम्फीथिएटर, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में आयोजित किए गए थे। यह केवल 1955 की शुरुआत थी, जब राजपथ पर अपने वर्तमान स्वरूप में परेड का आयोजन किया गया था, और तब से लेकर के आज तक कर्तव्य पथ पर भारत के तीनों रक्षा बलों आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की ताकत और भारत के सभी राज्यों के थीम भी प्रदर्शित किए जाते हैं। लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर किसे चुनना है, इस पर भी काफ़ी सोच विचार किया जाता है। आमंत्रण भेजने से पहले कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। इसमें सबसे प्रमुख भारत और उस देश के संबंधों का ध्यान रखना पड़ता है जिसका प्रतिनिधि बुलाया जा रहा है। इस आमंत्रण का एक अर्थ दोनों देशों के बीच दोस्ती को परिलक्षित करता है, या फिर इसे एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अहम कदम की तरह भी देखा जा सकता है। इसके बाद विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से इस मामले में अनुमति लेता है, और उसकी सलाह के बाद या अनुमति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उस देश में भारत के राजदूत यह पता करते हैं कि क्या गणतंत्र दिवस पर उस देश के प्रतिनिधि उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं, क्योंकि इस बात की संभावना हो सकती है कि कई कारणों से आमंत्रण अस्वीकार भी किया जा सकता है, जिसमें ज़्यादातर उस प्रतिनिधि का पहले से तय अन्य कार्यक्रम होता है। ये सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने में करीब 6 महीने का समय लगता है। तो अब हम 1950 से 1923 तक के किन किन देशों से मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर बुलाया गया, वे सभी अतिथि के नाम, उनके देश के साथ साथ उस समय भारत के प्रेसिडेंट के पद पर कौन थे, वे पूरे तरीके से देखते हैं। तो चलिए।